आज के क्लास में हम लोग लेक्चर 5 करने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 4 तक हम पढ़ा चुके थे, ये लेक्चर 5 है। तो लेक्चर 5 और लेक्चर जो 6 है वो क्वेश्चन बेस्ड आएंगे, मतलब उसमें मैं प्रैक्टिस आपको करवाऊंगा। उसके बाद जो लेक्चर जितना उसके बाद जो फार्मूला कंसेप्ट बच रहा है उसको कंप्लीट करा देंगे हम लोग पूरा। उसके बाद हम लोग थ्रूली पूरा क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे। तो उसी सिलसिले में आज मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो इस वीडियो से आपको पता लगेगा कि हम लोग कहाँ पे कंसेप्ट लगाते हैं, कहाँ पे हिट एंड ट्रायल लगाते हैं। हिट एंड ट्रायल का कंसेप्ट कैसे आया, क्योंकि अगर कोई कंसेप्ट मेन तो हम लोग समझते हैं कि फार्मूला यूज करके किसी चीज़ को बनाते हैं, लेकिन अगर हम हिट एंड ट्रायल कंपिटिटिव एग्जाम में पढ़ते हैं तो उसको क्यों पढ़ते हैं? एक तो टाइम बचाने के लिए पढ़ते हैं हम लोग कि हिट एंड ट्रायल से डायरेक्ट बन जाता है, और भी बहुत सारे कारण हैं। फिर इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि हम लोग इन्फिनिटी कोई भी इक्वेशन को ऐसा एंगल क्यों नहीं लेते हैं कि इन्फिनिटी बन जाए। जैसे आप लोग सुनने भी होंगे कि ऐसा एंगल कभी मत पुट करना क्वेश्चन में कि इन्फिनिटी आ जाए। तो सारा कुछ जितना भी अप्रोच आपको ट्रिग्नोमेट्री में लगाना है इस वीडियो और कल के वीडियो में आपको पूरी समझ में आ जाएगा। तो देखिए, इस सिलसिले में मैं आपको कुछ समझाता हूँ। देखिए समझिए, आप एक चीज़ हमको बताइए, साइन थीटा जितना भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ते हैं वो कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? तो आप बोलिएगा वो वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल है? देखिए समझिए, वेरिएबल का मतलब क्या होता है? तो चर हिंदी में बोलते हैं, मतलब जिसका मान चेंज हो। जैसे हम आपको बोले कि अभी हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है, अलजेब्रा का बात नहीं कर रहे हैं। साइन थीटा एक मान हम अगर लिखें, एक मान अगर हम लिखते हैं, सपोज लिखते हैं क्या, साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा, ठीक। एक एक्सप्रेशन इसी तरह बना दिए, मानते हैं टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम आपको केवल जितना पूछ रहे हैं बस उतना ही दिमाग लगाना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। साइन थीटा या जो ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? तो अभी तक आपको देखने से तो यही लग रहा होगा ना कि हम क्या बताएं, ये थीटा का मान जैसे आप चेंज कीजिएगा साइन थीटा का मान पूरी चेंज होते जाएगा। जैसे 30 डिग्री पे कुछ मान आएगा, 60 डिग्री पे कुछ मान आएगा, 120 डिग्री पे कुछ मान आएगा, 37 डिग्री पे कुछ मान आएगा, ये 18 डिग्री थीटा पे कुछ मान देगा, 45 डिग्री थीटा पे कुछ मान देगा। अगर हम इसमें 90 डिग्री पुट करें तो इसका मान कुछ हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसका मान चेंज हो रहा है, एंगल चेंज होने से, तो ये वेरिएबल हुआ। ठीक, अब समझते हैं हम लोग थोड़ा सा। अब एक चीज आप हमको बताइए, ठीक है, हम जितना आपको समझा रहे हैं बस उतना समझना है कि जैसे हम ये बोल रहे हैं, एक एग्जांपल से समझिए। जैसे मानते हैं क्वेश्चन हम आपको बनाने दिए, हम बोल रहे हैं कि ये 4 का स्क्वायर लिखा हुआ है प्लस 6 का स्क्वायर है माइनस 8 है डिवाइड बाय 2 है। ये क्वेश्चन 1 है। एक क्वेश्चन 2 हम आपको दे रहे हैं, लिख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय, या टेन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखें। ठीक है, दोनों का आपको आंसर बताना है। एक चीज बताइए, एक और क्वेश्चन हम लोग लिख रहे हैं, क्वेश्चन 3 लिख रहे हैं, ठीक है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान बताइए। देखिए, ये आपको सब का सब क्या दिख रहा है, कांस्टेंट। तो जब सॉल्व कीजिएगा तो कांस्टेंट ही ना आएगा, मतलब नंबर ही तो आएगा ना, समझ गए। ये सब क्या है, पूरा वेरिएबल है। ये पूरा क्या है, पूरा वेरिएबल है। तो अगर ये वेरिएबल है, इसको हम सॉल्व करते हैं, वेरिएबल को सॉल्व करने में हमको 2 कंडीशन आ सकता है। खुद सोच के देखिए सेल्फ, कि हो सकता है जब हम वेरिएबल को सॉल्व करें तो वेरिएबल ही आए, या वेरिएबल को सॉल्व करें तो एग्जैक्ट एक नंबर हमको मिल जाए। जैसे यहां समझिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा पिछले क्लास में बताए हैं कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, कॉस स्क्वायर थीटा है ये। अब देखिए इधर, ये भी आपको वेरिएबल लग रहा है, इसको हम सॉल्व करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। कट के कितना आ गया, 1।
तो हम क्या समझाना चाह रहे हैं कि अगर आप कांस्टेंट को कभी सॉल्व कीजिएगा तो कभी वेरिएबल मिलेगा आपको कि कांस्टेंट सॉल्व किया यहां पे sin थीटा मिल गया या x मिल गया x स्क्वायर, कभी नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप वेरिएबल्स को सॉल्व करते हैं तो चांस रहता है कि आपको वेरिएबल ही मिले या तो पूरा पूरी कांस्टेंट मिले। समझ में आ रहा है जो बोलना चाहिए हम समझाना चाह रहे सो। देखिए अब समझिए हम लोग थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री हम लोग कौन सा क्लास से पढ़ते हैं, तो बोलिएगा 10th क्लास से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं। तो 10th क्लास में हम लोग क्या अप्रोच रखते थे कि प्रूफ करना, इतना बराबर इतना एक्सप्रेशन दिया रहता था, बराबर में हमको प्रूफ करना होता था। सेम कंसेप्ट है यहां भी, पहले मेरी बात समझिए, सेम कंसेप्ट है यहां भी, लेकिन यहां क्या कर दिया गया है, आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए। हम क्या बोल रहे समझिए थोड़ा सा। एक हम क्वेश्चन लिए हैं, ठीक, क्वेश्चन से समझाते हैं आपको। एक क्वेश्चन है, मान लेते हैं क्वेश्चन 1, ठीक है ना। हम ये क्वेश्चन कहां से लिए नहीं से लिए उससे आपको लेन देन नहीं है, क्वेश्चन समझिए आप लोग। साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बराबर आपको 1 प्रूफ करना है, प्रूफ करना है, प्रूफ करना है, ठीक, प्रूफ करना है आपको। कैसे प्रूफ करिएगा, ये a का क्यूब प्लस b का क्यूब का फॉर्मूला है, तो a क्यूब b क्यूब का फॉर्मूला जानते होंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका स्क्वायर हो जाता है, हम फॉर्मूला यहां नहीं लिख रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो ये साइन थीटा ये पूरा पूरी कट गया, इसका मान कितना होता है, पिछले क्लास जो मेरा किया पता है 1 होता है, माइनस साइन थीटा। अच्छा ये चीज लिखा था, इसको भी हम बगल में यहां लिख देते हैं, बगल में ये पूरा ना एक्सप्रेशन हमको 1 ना प्रूव करना है, बगल में क्या लिखा था, प्लस साइन थीटा इज टू कॉस थीटा। तो ये दोनों कट गया, ये क्या बचा, ये 1 हो गया, और ये माइनस साइन थीटा कॉस थीटा है प्लस ये साइन थीटा कॉस थीटा है। जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो कट करने से कितना आ गया, 1 आ गया। अब देखिए समझिए, अब हम मान लेते हैं एक्सपर्ट है, हम एग्जामिनेशन का क्वेश्चन बनाते हैं, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन 1 ऐसे डालेंगे, मान लेते हैं हमको ट्रिग्नोमेट्री डालना है, हम अप्रोच सिखा रहे हैं आपको, समझिए। हम लिखेंगे साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर मान निकाले। ऑप्शन हम दे दिए 0, 1, 2 और ये एक 3। अब समझिए आप लोग, क्या आप एग्जाम में इतना लंबा सोच सकते हैं, सोच सकते हैं, लेकिन क्या ये टाइम टेकिंग है कि नहीं। हमको इसको जब हम सॉल्व किए, जब हम इसको सॉल्व किए तो हमको समझ में आ गया कि साइन थीटा, थीटा जो है वेरिएबल, उससे इस इक्वेशन को कोई लेना देना नहीं, वो तो लास्ट में कट गया। मतलब ये वेरिएबल दिया था लेकिन ये छुपा हुआ कांस्टेंट है, तो आंसर कितना आया 1। मतलब हम अब अगर हम एग्जाम में बना रहे हैं तो समझ गए कि थीटा से हमको कोई लेना देना नहीं है। हम थीटा चाहे 30 डिग्री रखे, 0 डिग्री रखे, 60 डिग्री रखे, 90, 120, 1000, हमेशा मेरा आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। क्यों, क्योंकि यहां पे जब हम सॉल्व किए, देखिए यहां तक हम मेरा सॉल्यूशन था, तो जब हम सॉल्व किए तो हमको पता चला कि साइन थीटा कॉस थीटा तो कट गए वेरिएबल, आंसर 1 आया। तो कभी भी आप कोई भी थीटा लीजिएगा यहां पे, उस पर डिपेंडेंसी इसका नहीं है, यह हमेशा आपका आंसर 1 देगा। तो अब समझ में आ गया होगा कि हम लोग हीट एंड ट्रायल क्यों लगाते हैं। हम पहले क्या समझाएं, ये वेरिएबल है, सॉल्व करने से ये वेरिएबल भी आ सकता है कांस्टेंट, तो आ तो गया कांस्टेंट। तो जब ऑप्शन में कांस्टेंट दिया रहता है, पढ़े होंगे केवल, ये सुने होंगे कि जब ऑप्शन में कांस्टेंट दिया रहता है आप थीटा कुछ भी पुट कर सकते हो। तो कारण यही है, कांस्टेंट ही इसका मान है, तो थीटा में आप कुछ भी रखे, कहां उस पर डिपेंड कर रहा है। समझ में आ रहा जो बोल, जैसे एक एग्जांपल समझिए, एक और एग्जांपल हम आपको समझाते हैं, एक और समझाते हैं इसको। यहां देखिए छोटा सा एग्जांपल आप समझते हैं, इसको पहले लिखिए, इसको पूरा पूरा लिखिए।
ठीक, लिख लिए। अब हम इसको मिटाते हैं। इसको रहने देते हैं, अभी हम समझाएंगे इसको। देखिए समझ लीजिए, आप थीटा कुछ भी पुट कीजिए, इन्फिनाइट नहीं बनना चाहिए, अनंत। हम बताएंगे अभी, थोड़ा देर बाद बताएंगे अनंत क्यों नहीं बनना चाहिए। आप बोलिएगा हम थीटा 0 डिग्री पुट कर दिए, तो जैसे यहां 0 डिग्री पुट कर रहे हैं इस इक्वेशन में हम ये समझाना चाह रहे हैं, आप कुछ भी एंगल पुट कीजिए हमेशा आपका आंसर 1 आएगा। देखिए ये हो गया 0 का क्यूब, ये हो गया 1 का क्यूब, और नीचे ये हो गया 0 प्लस 1 प्लस 0 इंटू 1। तो ऊपर कितना आ गया, 1/1 प्लस 0, क्या आंसर 1 आया। आगे समझते हैं। हम थीटा क्या करते हैं ना, 45 डिग्री पुट कर देते हैं, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री जैसे पुट करेंगे क्या बन जाएगा ये इक्वेशन, 1/2√2। ये क्या बन जाएगा, 1/2√2 डिवाइड बाई, ये इधर लिखते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा जगह स्पेस मेरा कम है। इस एक्सप्रेशन को हम बगल में लिख के रख देते हैं। क्या एक्सप्रेशन, यहां लिख देते हैं, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज टू साइन थीटा। यही निकालना था। दिख नहीं रहा होगा ऊपर में, इसको हम बगल में कहीं लिख देते हैं। यहां लिख देते हैं, साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। अब हम क्या करते हैं, इसी एक्सप्रेशन में थीटा 45 डिग्री पुट करते हैं, 45 डिग्री। तो ये क्या बन जाएगा, 1/2√2 प्लस 1/2√2 डिवाइड बाय, ये 45 पे 1/√2, पूरा हम समझा रहे हैं सबको, 1/√2 प्लस 1/√2 इंटू 1/√2। तो सॉल्व करने से कितना हो जाएगा, 1/√2, नीचे हो गया कितना, √2 प्लस इधर हाफ, तो ये कितना बन जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 बराबर 1। क्या आंसर चेंज हो रहा है मेरा, चेंज कभी नहीं होगा, क्योंकि हम पहले सॉल्यूशन में देखे कि थीटा पे डिपेंड कर ही नहीं रहा था। आप यहां थीटा 60 डिग्री पुट कीजिए, 90 डिग्री पुट कीजिए, 120, 1080 माइनस 370, सारा पे आंसर 1 आएगा, क्योंकि आंसर ही ये 1 था, कांस्टेंट था ये। अब समझ में आ गया है कि जब भी ऑप्शन में कांस्टेंट दिया रहता है तो हम जानते हैं कि वेरिएबल कहीं ना कहीं एक कांस्टेंट होगा, थीटा पे डिपेंड नहीं करता होगा, इसलिए हम लोग थीटा धड़ाक से जो हमको सुविधा लगता है। अब बताइए सुविधा कौन है, 0 डिग्री की 45 डिग्री, तो बोलिएगा 0 डिग्री सुविधा है, तो वह हम पुट कर दे 0 डिग्री। अगला नंबर क्वेश्चन से देखते हैं अब हम लोग, आगे देखिए, साइन स्क्वायर ए, थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2, साइन स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। आप प्रूफ करके बताइए, यानी सॉल्व करके बताइए 1। हम सॉल्व करते पहले लॉन्ग मेथड से, ठीक है। क्या करेंगे, देखिए ये साइन स्क्वायर ए है, आपको सब लिखते जाना है। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बटे में
साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस को तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, इंटू साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस स्क्वायर ए। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, क्या बचा? कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। आंसर तो 1 आ गया मेरा, आंसर 1 है। देखिए समझिए अब, तो अगर ये आंसर 1 एग्जैक्ट है, इसका मतलब अब हम एंगल ए डिपेंड ही नहीं कर रहा है। ये एक तरह से कांस्टेंट ही था लेकिन लिखा था वेरिएबल के फॉर्म में। तो अब आप थीटा कुछ भी एंगल ए की जगह एंगल ए चाहे आप 0 डिग्री रखिए, 30 डिग्री रखिए, 60 डिग्री रखिए, 90 डिग्री रखिए, लेकिन 0 और आप 90 डिग्री नहीं रख सकते क्योंकि ये इन्फिनिटी बन जाएगा। अभी हम नहीं समझा रहे, छोड़ दिए। 0 और 90 नहीं रखना आपको, 45 डिग्री रखिए, 45 डिग्री। कोई भी मान रखिएगा आप, कोई सा मान, आपका आंसर 1 आएगा ही आएगा। देखिए कैसे, हम अगर ए को 45 डिग्री बैठाते हैं, ठीक, तो कितना मेरा मान आएगा? ठीक है ना, 2 हम बताते हैं, और ए एक हम 60 डिग्री बैठाते हैं। देखिए 45 जैसे रखेंगे, ये बन जाएगा 1/2, ये हो गया 1 प्लस ये हो गया 1/2, कॉस 45 1/√2 होता है, उसका स्क्वायर कर दिए, और 10 स्क्वायर 1 बन गया, यानी 1/2 प्लस 1/2। क्या 1 आया कि नहीं आया? 60 डिग्री अगर हम इस इक्वेशन में पुट करें तो साइन 60 डिग्री रूट 3/2, तो स्क्वायर भी तो करना है, तो 3/4 हो गया, इंटू ये 60 डिग्री पे कितना होता है, तो 1/3, प्लस ये 60 डिग्री पे कितना होता है, तो बोलिएगा 1/2, लेकिन स्क्वायर है तो 1/4, और ये 10 60 डिग्री होता है, √3 तो स्क्वायर 3 हो गया। अब सॉल्व करते हैं, इससे ये कट गया तो ऊपर बच गया 3/4 प्लस, सॉरी 1/4 ना, 3 से 3 कट गया, तो प्लस ये है 3/4, कितना है 3/4। क्या 1 आ रहा है आंसर? तो हमेशा कुछ भी एंगल पुट कीजिए, आपका आंसर 1 ही आएगा। क्यों? क्योंकि जब सॉल्यूशन ही कर रहे हैं तो 1 दिख रहा है हमको। तो अब क्या करेगा जो एक्सपर्ट है, वो ऑप्शन बना देगा, इतना पूरा लिख देगा, ऑप्शन ऐसे क्रिएट कर देगा, ऑप्शन ऐसे क्रिएट कर देगा, एक ऑप्शन ऐसे बना देगा, 1 2 3 और 4। तो अगर ऑप्शन कांस्टेंट है, मतलब कोई ना कोई तो इसका मान होगा, इस एक्सप्रेशन का मान या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा। क्या 1 2 के बराबर होता है? नहीं, सब कांस्टेंट है तो अपने आप के बराबर। हम पिछले क्लास में बताए थे, कोई भी नंबर केवल अपने आप का बराबर होता है। तो अगर कोई भी कांस्टेंट है, इसका मतलब समझ रहे हैं ये वेरिएबल नहीं है, मतलब इसका मान, इस एंगल का मान ए जो दिया है थीटा, उसका मान थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो इसलिए हम धड़ल्ले से कुछ भी एंगल पुट कर देते हैं। अब चलिए थोड़ा समझते हैं आगे, इसको लिखिए पहले। अब हम लोग समझते हैं इन्फिनिटी क्यों नहीं बनाना चाहिए। ठीक, कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा। देखिए मेरा जो क्लास है वो लंबा चलेगा, लेकिन हाँ बेटर चलेगा, बेटर नहीं बेस्ट बोल सकते हैं सबसे। अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, एक समझाने के लिए आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा बराबर 2 सेक थीटा। आपको प्रूफ करना है, प्रूव करना है। जो आप 9-10 क्लास में पढ़े ना उसी का यूज कर रहे हैं हम। तो हम क्या करेंगे, यहां पे पहले एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, डिफरेंट नंबर का एलसीएम। अब 1 माइनस साइन थीटा से ही साइन थीटा कटेगा तो केवल ये बचेगा, ये ऊपर जा गुना हो गया, यानी कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, प्लस इससे ये कटेगा, एलसीएम जानते होंगे, ऊपर गुना होगा, तो कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब आगे देखिए, गुना कर दिए इसको, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस
कॉस थीटा साइन थीटा, ये कितना हो जाएगा बताइए, ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला है, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इधर देखिए क्या बन गया, ये दोनों तो कट गया, ये कॉस और कॉस जुड़ के हो गया 2 कॉस थीटा, और नीचे में कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या हो गया बताइए, तो 2 बटे में कॉस थीटा यानी सेक थीटा हो गया। अब समझिए क्या करते हैं हम, थोड़ा सा क्या दिमाग लगाते हैं। अब हम इसका आंसर आप समझ चुके हैं, ये कुछ नहीं है, ये 2 सेक थीटा। अभी हम क्या बताते हैं, हो सकता है वेरिएबल को सॉल्व करने से कांस्टेंट मिल जाए केवल 2 या 1 या 0, हो सकता है वेरिएबल मिल रहा है। तो एक चीज बताइए, जो मतलब क्या आया सो हम आपको लिखना चाह रहे हैं, आया ये चीज कि कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस साइन थीटा बराबर क्या आ गया, 2 सेक थीटा, 2 सेक थीटा, 2 सेक थीटा, यही ना आया है। देखिए समझिए, थीटा थीटा जो चीज यहां है वही चीज थीटा यहां है ना। मतलब हम थीटा, अरे दोनों बराबर है, थीटा हम यहां पुट करके जो भी मेरा आंसर आएगा, थीटा यहां पुट करके मेरा सेम आंसर आएगा कि अलग आंसर आएगा, आएगा सेम। अब समझिए हम क्या किए, अब हम एग्जामिनर हैं, हम अब एग्जामिनर हैं, हम क्या कर रहे हैं, आपको यही क्वेश्चन दे रहे हैं, ये क्वेश्चन दिए हैं, यहां पे हम क्या लिख दे रहे हैं, केवल वाट का साइन दे दिए, इसका मान निकाल लें। और ऑप्शन हम आपको क्या क्या दे दिए, 2 सेक थीटा कॉमा 10 थीटा कॉमा 10 स्क्वायर थीटा कॉमा सेक स्क्वायर थीटा, ऐसा ऑप्शन हम बना दिए, 4 ऑप्शन, 2 सेक थीटा, 10 थीटा, 10 स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। इस क्वेश्चन के लिए हम आपको 4 ऑप्शन दे दिए। तो अब देखिए, अब आप समझ के देखिए, इसका तो आंसर 2 सेक थीटा ही था। तो जैसे हम थीटा यहां अपने सर जो हमको इजी लगेगा, जो इजी लगेगा हम पुट करेंगे। थीटा मान लेते हैं 0 डिग्री पुट कर देते हैं, सपोज कर लेते हैं 0 डिग्री पुट करके, तो 0 डिग्री या कुछ भी, हम बस ये समझाना चाह रहे हैं, थीटा आप यहां जो पुट कीजिएगा जो आंसर निकलेगा, आप फिर थीटा यहां पुट करते हैं और फिर देखते हैं कौन सा मेरा आंसर आ रहा है। क्यों यही आंसर क्यों आएगा बताइए, तो क्योंकि जब आप इसको सॉल्व किए तो ये 2 सेक थीटा ही था, तो एग्जामिनर आपको थोड़ी बता देगा कि 2 सेक थीटा आंसर है, ये ऑप्शन में 4 आपको ढूंढना है। तो आप जो थीटा यहां पुट करते हैं फिर थीटा यहां पुट कर देते हैं, तो यही आंसर मैच कर जाता है, आप इसको टिक मार देते हैं। तो ये कंसेप्ट है। अब इन्फिनिटी क्यों नहीं बनता है उसके बारे में हम थोड़ा सा बताते हैं आपको। इसको लिख लीजिए, पहले पूरा लिखना है आपको, ये सब लिखना है जो लिख रहे हैं, सो जितना चीज बोल रहे हैं वो भी लिखना है। चलिए मिटाते हैं इसको। देखिए अभी हम क्या पढ़े तो इसको फिर से लिखते हैं, थोड़ा सा और समझाते हैं आपको। ये है कॉस थीटा, ये है 1 माइनस साइन थीटा, प्लस ये है कॉस थीटा, ये है 1 प्लस साइन थीटा। क्या आया था मेरा आंसर, 2 सेक थीटा, ठीक है ना, यही था आंसर। अब देखिए मान लेते हैं ऑप्शन हमको ऐसे ऐसे दिया हुआ है, ऑप्शन सेम 2 सेक थीटा दिया हुआ है, 10 थीटा दिया हुआ है, 10 स्क्वायर थीटा दिया हुआ है और सेक स्क्वायर थीटा दिया हुआ है। ये गायब कर दिया केवल क्वेश्चन, बोल दिया वाट। क्वेश्चन ऐसे तरह था ना एसएससी के एग्जाम में। तो हम क्या करेंगे, थीटा सुविधा के अनुसार से देखते हैं, क्योंकि जो थीटा पे मान ये आएगा वही ये भी आएगा, क्योंकि आपको पता है कि आंसर यही है। अरे चारों में से ही तो कोई आंसर होगा। तो थीटा हम लोग क्या करते हैं, 0 डिग्री सबसे आसानी हमको दिख रहा है। अभी कैसे आसानी दिख रहा है वो आपको अभी से नहीं समझना है। थीटा 0 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई 1 माइनस 0, 1 डिवाइड बाई 1 माइनस 0 प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 0, यानी कि 2 आंसर आ गया, 2 आंसर आ गया। अब मतलब जो क्वेश्चन मेरा था उसमें अगर 2 आंसर आ रहा है तो ऑप्शन में भी मेरा 2 आना चाहिए, और 2 आएगा या आएगा बताइए। थीटा यहां भी ना 0 पुट कीजिएगा कि यहां थीटा कुछ, यहां 0, यहां 60 डिग्री पुट कीजिएगा, तो मिसमैच कर रहे हैं। तो थीटा 0 बताइए, सेक 0 पर 1 होता है तो 2 आंसर आ गया, टिक मार देते हैं। ये 0 पर 0 होता है, ये भी 0, और ये कितना होगा, अगर हम थीटा 0 डिग्री पुट करें तो 1 होगा। तो आंसर ये मैच कर रहा है। क्यों मैच कर रहा है, क्योंकि एग्जैक्ट यही आंसर है 2 सेक थीटा। आपको क्वेश्चन केवल ऑप्शन के फॉर्म में दिया हुआ है, तो अब लॉन्ग मेथड से जाइएगा नहीं। अब देखिए, अब आपको कंसेप्ट अगर समझ में आ गया, हम जो समझाना चाह रहे हैं, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ हीट एंड ट्रायल हम लगा सकते हैं, और हीट एंड ट्रायल क्यों लगाया जाता है इसी कंसेप्ट पे। अब देखिए इन्फिनिटी क्यों नहीं बनना चाहिए, इसी क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा इन्फिनिटी क्यों नहीं बनना चाहिए।
इन्फिनिटी क्यों नहीं बनना चाहिए। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, सो पहले बताइए। अनंत, हम आपको बोल रहे हैं अनंत है ये, इसमें x जोड़ देंगे तब भी तो अनंत ही रहेगा। ये अनंत है, इसमें x घटा देंगे तब भी तो अनंत रहेगा। ये अनंत है, इसमें हम cos थीटा जोड़ देंगे तब भी तो अनंत रहेगा। मतलब अनंत में ये cos क्या है, छोटा नंबर है, इसका मान -1 से 1 होता है, अनंत ही तो रहेगा। एक नंबर है, मान लेते हैं कि 1/0 है, तो 1/0 का मतलब अनंत होता है। क्यों होता है अभी हम नहीं बता रहे हैं। तो अगर अनंत बन जाएगा तो हम लोग, अनंत बनने से दिक्कत क्या होता है, क्यों नहीं हम लोग इन्फिनिटी बनाने की कोशिश करते हैं, पहले समझिए क्या दिक्कत होता है इससे। मतलब हम ऐसा एंगल क्यों नहीं पुट करते हैं, अब हम समझ गए। देखिए हम फिर से समझाते हैं आपको। अब हम समझ गए कि हीट एंड ट्रायल क्यों लगता है, और हीट एंड ट्रायल से मेरा क्या होगा, टाइम बच ना जाता, हमको प्रोसेस सोचना नहीं पड़ता है कि पहले एलसीएम लो, फिर गुना करो, फिर कॉमन करो, ये सब सोचने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि जैसे आप थीटा पुट कर देते हैं, ये एक नंबर बन जाता है, ये भी नंबर। अब नंबर को सॉल्व करना आप जानते हैं, ऑप्शन मैच करा लेते हैं। देखिए सपोज कीजिए कि आप यहां थीटा 0 डिग्री पुट कर दिए। सपोज हम मान लेते हैं थीटा 90 डिग्री पुट कर दिए हैं, 90 डिग्री। तो क्या होगा उससे दिक्कत, थोड़ा समझते हैं। यही क्वेश्चन है, कॉस थीटा 1 - साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस साइन थीटा। मतलब 90 जैसे पुट किए तो नीचे ऊपर को क्या चीज है, 0 है, नीचे कितना है, ये भी 0 हो गया मान लेते हैं। या हम यहां कॉस हटा देते हैं, ठीक है, एक पल के लिए। यहां पे हम कर देते हैं ऐसे, साइन थीटा ही कर देते हैं, साइन थीटा कर देते हैं, ठीक। तो साइन 90 पे कितना होता है, 1 होता है, साइन 90 पे 1 होता है। और ये कितना हो गया, 1 - 1 प्लस ये 90 पे कितना होता है, 0, नीचे 1 प्लस 1। बताइए जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया 1/0 प्लस ये 0। अब बताइए ये 1/0 कितना हो गया, इन्फिनिटी। थोड़ा समझ के देखिए, पूरा इस प्रोसेस को भी एक समय के लिए भूल जाइए आप लोग, हम जितना बोल रहे हैं उसी को समझिए। पूरा इस प्रोसेस को आप लोग भूल जाइए। केवल मान लेते हैं इधर और नंबर ले लेते हैं, इसको बढ़ा करके सेक स्क्वायर थीटा प्लस 7 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे कर दी, ठीक है ना। या सेक स्क्वायर थीटा भी ना रखते हम लोग क्या कर देते हैं यहाँ पे 6 साइन का पावर 6 थीटा, ये क्वेश्चन कर दिए हम। थोड़ा समझिए। तो अब जैसे थीटा अगर 90 पुट कर रहे हैं तो ये कितना बन गया, इन्फिनिटी। अभी हम समझाएं ये इन्फिनिटी क्यों बन रहा है। तो इधर कुछ भी टर्म होगा उसका इफेक्ट ही गायब हो जा रहा है। हम क्या बोल रहे हैं पहले समझिए। जैसे ही आप साइन 90 पुट किए तो 1 हो गया, साइन 90 1 में 1 घटा 0, यानी 1/0 अभी कितना बताएं हम, 1/0 इन्फिनिटी होता है, ये बताएं आपको भी हम। तो अगर इन्फिनिटी बन गया, इधर कोई कुछ भी टर्म रहेगा, इधर कितनों भी टर्म है, उसका इफेक्ट ही कहां पड़ रहा है, इन्फिनिटी में कुछ जोड़ेंगे तो इन्फिनिटी ना बन जाएगा फिर से। मतलब इसका आंसर हमेशा इन्फिनिटी ही आ रहा है। तो इस कारण से हम लोग कभी भी इन्फिनाइट बनाने की कोशिश नहीं करते हैं। और ऑप्शन में मान लेते हैं ऐसे दे दिए, ऑप्शन दे दिए 1 2 3 या फिर मान लेते हैं 4, ऐसे ऑप्शन दे दिए 1 2 3 4। क्वेश्चन यही है, ये ऑप्शन है। आप थीटा 90 डिग्री पुट कर दिए, इसको इन्फिनिटी बना दिए। क्या इन्फिनिटी है कोई ऑप्शन में, या हम कुछ भी लिखेंगे, मान लेते हैं हम दूसरा ऑप्शन बना दिए। देखिए समझ के, थीटा 90 पुट करेंगे 0 हो गया, ये 0, ये भी 0, ये भी 0 आ रहा है, ये भी 1। तो ऑप्शन में हमको कहीं इन्फिनिटी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। और मिलेगा भी कैसे, गलत ना हो गया, क्योंकि आप जैसे यहां इन्फिनिटी कर दिए, इस सबको तो इफेक्ट ही गायब हो गया है, तो इसलिए आंसर आपका फिर मिसमैच करेगा। तो इस कारण से हम लोग इन्फिनिटी बनाने की कोशिश नहीं करते हैं। और भी क्वेश्चन में अभी समझा देंगे इन्फिनिटी क्यों नहीं बनाते हैं सो, लेकिन ये क्लियर होगा, ठीक है ना। क्योंकि इन्फिनिटी में आप कुछ भी जोड़िए घटाइए, लेना देना नहीं होता इन्फिनिटी में कुछ। इसको लिखिए अगर लिखना हो तो, ठीक। अब मिटाते हैं इसको। देखिए अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर ऑप्शन कांस्टेंट दिया हुआ है तो हमको डायरेक्ट हीट एंड ट्रायल से लगाना है, और थीटा हमको ऐसा रखना है कि इन्फिनिटी नहीं बनना चाहिए, ठीक है। पहला भी अभी आपको फिलहाल ये समझना है। ऑप्शन अगर वेरिएबल दिया हुआ है तब क्या करेंगे, तब हम समझते हैं। पहले देखिए, आपको सब क्वेश्चन समझाते समझाते कर देंगे। अब देखिए समझते हैं हम लोग अब वेरिएबल वाले ऑप्शन पे चेक करते हैं,
ठीक है ना, वेरिएबल वाले ऑप्शन दे करके हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन लिखिए आप लोग। क्वेश्चन क्या है, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर, ये आपको प्रूफ करके बताना है कि ये होगा 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। प्रूफ करना है हमको, ठीक है ना। देखिए समझिए, एलएचएस से हम लोग लेके चलते हैं। क्या होगा, ये साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर, ये एलएचएस में। तो क्या करेंगे, पहले स्क्वायरिंग करेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab जैसे करेंगे तो ये 2 बन जाएगा। इधर कितना होगा देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा 2ab। कॉस थीटा और सेक थीटा उल्टा होता है तो 1 ना आएगा, तो ये आ गया 2। अब देखिए 2 जुड़ के कितना हो गया 4, प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, प्लस ये है कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अब इधर देखिए ये हो गया 5 प्लस, इसको तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, पिछला क्लास में बताए थे। और इस सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमको टेन और कॉट में लाना है। कितना हो गया जुड़ करके 7 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, पहले इसको लिखिए, हम जो समझाना चाह रहे हैं उसको समझाते हैं। बस 1-2 एग्जांपल और लेंगे, आ गया बराबर। ठीक, इसको पहले लिख लीजिए, मिटाते हैं इसको। अब देखिए, अब हम एग्जामिनर हैं, मतलब क्वेश्चन सेट करने वाले। अब हम ऑप्शन सेट कर रहे हैं। देखिए ऑप्शन हम बना दिए। पहला नंबर ऑप्शन है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। बी नंबर ऑप्शन है 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सी नंबर ऑप्शन है 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और डी नंबर ऑप्शन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6। ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब थोड़ा समझ के देखिए, या 6 ही रहने देते हैं। ये जब हम सॉल्व किए तो ये इसके बराबर है, तो हम जान रहे कि मेरा आंसर यही होगा, मेरा आंसर यही होगा। अब हम इसको मिटा दिए। अब कैसे चेक कीजिएगा आंसर क्या होगा। तो आप जान रहे हैं कि ये जो टर्म है ना, या तो इसके बराबर होगा, या इसके बराबर होगा, या इसके बराबर होगा, या इसके बराबर होगा। थीटा जो सबके जगह है यहां भी है, तो अगर हम जो थीटा किसी के बराबर है मतलब थीटा सेम, जिस थीटा पे ये वैल्यू जो आएगा वही चीज ये आएगा। तो थीटा अगर हम यहां से देखें कि थीटा हम सुविधा अनुसार सोच रहे हैं कि 45 डिग्री ले लेते हैं, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री पे जो मेरा आंसर यहां पे आएगा 45 डिग्री पे आएगा कि नहीं आएगा बराबर, क्योंकि दोनों बराबर है तो आएगा ही आएगा। तो थीटा अगर हम 45 लें तो देखिए जो मेरा क्वेश्चन है उसका ये कितना बन जाता है, ये बन जाएगा आपका 1/√2 और ये √2। यानी कि यहां पे हम लिखते हैं जो क्वेश्चन है वो कितना बन जाता है, वो देखिए ये बन जाएगा 1/√2 प्लस ये √2 का होल स्क्वायर यहां से, प्लस ये कितना बन जाएगा 1/√2 प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो कितना हो गया 3/√2, तो यानी कि 9/2 प्लस ये भी 9/2। 9 9 18 को 2 से भागा देंगे तो आ गया 9। ये मेरा आंसर कब है, जब थीटा 45 डिग्री पुट किए। यहां भी थीटा 45 पुट कीजिए। देखिए ऑप्शन नंबर सी से थीटा हम क्या करते हैं 45 डिग्री रखते हैं। क्यों बराबर आ रहा है पता है ना, क्योंकि ये बराबर है ही इसके। तो जब बराबर है तो थीटा कुछ भी पुट कीजिए, जो थीटा यहां वही थीटा यहां है। तो कितना हो गया 7 प्लस 1 का स्क्वायर, 10 का 45 का मान, फिर 1 का स्क्वायर। क्या 9 आया आंसर? और कोई ऑप्शन आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। तो इसी के हिसाब से आप लोग क्या करते पढ़े हैं कि जहां भी आपको हिट एंड ट्रायल लगे, अब यहां पे समझिए, अब यहां पे थीटा 90 डिग्री नहीं पुट कर सकते हैं। क्यों? देखिए समझिए,
अगर आप थीटा 90 डिग्री ले लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं इसके लिए थीटा 90 डिग्री आप पुट करने की कोशिश कर रहे हैं 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 4, और ये कितना बन जाएगा बताइए, तो ये 1, ये 90 पे तो 0 होता है, ठीक है, और ये बन गया कितना इन्फिनिटी का स्क्वायर, तो इन्फिनिटी का स्क्वायर तो इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी में कुछ जोड़ देंगे तो इन्फिनिटी ही आने वाला है। मतलब ये जो फंक्शन लिखा हुआ था इसका कोई रोल नहीं है, आप डायरेक्ट यहां से इन्फिनिटी देखें तो इन्फिनिटी में ये कुछ भी जोड़िएगा छोटा मोटा चीज तो इन्फिनिटी ना आता, और आंसर में आपका कहीं इन्फिनिटी आ रहा है, या इन्फिनिटी आए या ना आया उससे लेन देन नहीं, आप क्वेश्चन ही रॉन्ग कर दिए। क्यों क्वेश्चन रॉन्ग कर दिए? आप कर दिए इसको इन्फिनिटी, दो टर्म था ना आपके पास, ये टर्म था आपके पास, ये टर्म था आपके पास, तो इसको कर दिया इन्फिनिटी। अब ये कुछ भी आए, ये रहे या ना रहे, ये तो इन्फिनिटी ही होने वाला है, क्योंकि इन्फिनिटी में कुछ जोड़े या कुछ घटाए कुछ गुना करे इन्फिनिटी बनता है। तो आप तो क्वेश्चन ही रॉन्ग कर दिए, तो आंसर फिर कहां से देखना, आपको देखना ही नहीं है। तो इस कारण से आपको इन्फिनिटी नहीं करना है, ठीक। हम समझाएंगे कहां कहां इन्फिनिटी से बचना है। सो आपके मन में यह भी आ रहा होगा कि हो सकता है दो दो ऑप्शन मैच कर जाए, एक ही थीटा पे मैच करता है, तो वही तो है ना कि एक थीटा पे, जैसे एक छोटा क्वेश्चन आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं, एक छोटा क्वेश्चन और लेते हैं जहां पे देखते थीटा मैच कर जाता है। एक चीज आप हमको बताइए थोड़ा सा समझा के करके, थीटा मैच करने वाला कंसेप्ट जो पूछ रहे हैं हम उसको बताते हैं थोड़ा समझाने के लिए। देखिए चलिए समझते हैं हम लोग, यही क्वेश्चन को फिर से लेते हैं जहां थीटा मैच करता है। ये कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस साइन थीटा। इसका आंसर कितना आया था? तो आप बोलिएगा 2 सेक थीटा आया था, ठीक है ना, यही आंसर इसका है, और कोई तो आंसर हो नहीं सकता है। अच्छा एक चीज और भी बताइए, जैसे मान लेते हैं कि कोई भी क्वेश्चन दिया उसको ऑप्शन ऐसे बनाया है ए बी सी और डी, और यहां पे x लिखा हुआ है, यहां x स्क्वायर लिखा है, यहां x4 लिखा है, यहां x5 लिखा हुआ है, इधर क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसका एक ऑप्शन है। तो आप अगर x1 पुट कीजिएगा तो सारा 1 बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो क्या एक जो मान है वो सारा के बराबर होता है? जैसे हम ये क्वेश्चन दे दिए आपको, मान लेते हैं ऐसे लिख करके एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, ऐसे क्वेश्चन है एक, मान लेते क्वेश्चन है, ठीक है ना, ऐसे सिंपल क्वेश्चन समझा रहे हैं। आप क्या किए यहां पे x1 पुट कर दिए, तो 1 पुट करने से कितना आ गया, 1 में 1 गया घट गया तो 0 और 1, तो आंसर 1 x1 पे आ रहा है 1, तो x1 पे सब 1 दे रहा है। लेकिन हम लोग ये चीज जानते हैं ना कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक ही ना कोई भी आंसर आएगा, मतलब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो एक ही वेरिएबल आएगा, वो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर है ऑप्शन में। लेकिन हमको हिट एंड ट्रायल से चलना है, तो हम क्या करेंगे फिर एक्स की जगह दूसरा मान लेके देखेंगे। एक्स जैसे ही हम लोग 2 लेंगे मेरा आंसर यही आएगा, मेरा आंसर यही आएगा हमेशा। लेकिन चूंकि एक्स 1 पे सब मैच कर रहा था तो हमको दूसरा ऑप्शन लेके देखना है ना। तो एक्स जब 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 1 1 कट गया यानी 4, तो 2 पे कौन सा आंसर 4 दे रहा है, यही दे रहा है, तो हमेशा ये इसी के बराबर ही आंसर देगा, चाहे आप x 10 भी पुट कर लीजिए। 10 का स्क्वायर 100, 100 में घटाएंगे 99, 99 में एक जोड़ेंगे फिर 100 बन गया, तो 10 के स्क्वायर 100, क्यों, क्योंकि ये एग्जैक्टली एक्स स्क्वायर के ही बराबर है, और यही हम क्वेश्चन हटा करके ऑप्शन के फॉर्म में दे दिए हैं। तो अगर मैच कर गया तो दूसरा वैल्यू लेकर के देखिए, जिस मान पे ये बराबर होगा वही मान पे आंसर हमेशा आपको ऑप्शन मैच करेगा, चाहे यहां पे कुछ भी लिख करके देखिए। अब समझिए वही चीज यहां समझा रहे हैं आपको। देखिए थोड़ा समझिए, 2 सेक थीटा होता है, किसी और के तो बराबर होगा नहीं, ऐसा थोड़ी कि ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 टेन थीटा आ जाएगा या 2 कोसेक स्क्वायर थीटा आएगा, वैसा तो कभी आएगा नहीं। तो समझते हैं हम लोग, देखिए हम लोग ऑप्शन अब बनाते हैं इसका लिखते हैं 2 सेक थीटा, 2 सेक थीटा, फिर लिखते हैं 2 कोसेक थीटा, सी में लिख देते हैं, सी में लिख देते हैं 2√2
और डी में लिख देते हैं 1, सपोज कर लेते हैं। ठीक, अब बताइए एक चीज समझिए, इसका जो भी आंसर होगा या तो ये होगा या तो ये होगा या तो ये होगा या तो ये होगा। आपको पता है आंसर यही है। अब समझिए, आप हिट एंड ट्रायल चला रहे हैं तो थीटा बोल रहे हैं 5 डिग्री लेते हैं, 45 डिग्री। तो जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा देखिए, तो क्वेश्चन कितना बन जाएगा 1/√2 डिवाइड बाय 1 माइनस 1/√2। ठीक, प्लस ये बन गया 1/√2 डिवाइड बाय 1 प्लस 1/√2 बन गया। अब हम √2 एलसीएम लेंगे तो √2 कट जाएगा, तो नीचे क्या बन गया 1/√2 माइनस 1 प्लस 1/√2 प्लस 1। थोड़ा सा एलसीएम वगैरह आना चाहिए आप लोग को, इतना छोटा नहीं बनाएंगे। √2 कट जाएगा, √2 प्लस 1। इसका रिलेशन कर देते हैं तो ये हो जाएगा √2 प्लस 1 प्लस √2 माइनस 1। ये दोनों कट के आंसर मेरा कितना आ रहा है 2√2। अब देखिए कंफ्यूजन मेरा क्या हो गया सो कि थीटा 45 पे ये भी 2√2 हो जा रहा है, थीटा 45 पे ये भी 2√2 हो रहा है, ऑप्शन भी 2√2 दिया है। एक ऑप्शन तो मेरा खत्म हो गया, ये तो कभी एग्जैक्टली होगा नहीं। और आपको पता है कि इसका आंसर 2 सेक थीटा होगा। अब देखिए समझिए, या ये इतना तो कम से कम पता है ना कि या तो ये आंसर होगा या तो ये एक ही ना वैल्यू के आंसर होगा ये। तो अब हम दिमाग लगा रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि अगर आंसर ये होगा, सपोज मान लेते हैं, तो थीटा अगर हम दूसरा कुछ भी पुट करेंगे, अगर हम जैसे अगर हम थीटा 0 डिग्री पुट कर दें, तो जो मेरा आंसर आएगा थीटा 0 डिग्री पुट करने पर जो आंसर होगा और जो मैच कर जाएगा वही मेरा आंसर होगा। क्यों? बार बार मेरे बात को समझिए, ये एग्जैक्टली 2 सेक थीटा के बराबर है। थीटा आप यहां कुछ भी पुट कीजिएगा, जितना मान इसका आएगा थीटा 0 पे, 60 पे, 90 पे, 120 पे, इसका थीटा पे वही मान हमेशा होगा। अब गलती यह हो गया कि ऑप्शन मैच कर रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, अब सपोज कर लेते हैं थीटा 45 डिग्री ना पुट करके हम क्या करते हैं थीटा 60 डिग्री पुट कर देते हैं, थीटा 60 डिग्री पुट कर देते हैं, थोड़ा देर के लिए 0 नहीं पुट कर रहे हैं, थीटा 60 डिग्री पुट कर देते हैं। तो अगर ये आंसर है तो जितना थीटा 60 डिग्री पे यही होगा, यही आंसर आएगा कि नहीं आएगा? देखते हैं कैसे। 60 डिग्री पे कितना होता है ये 1/2, ये कितना होगा -√3/2 प्लस ये फिर कितना हो गया 1/2, ये 1 प्लस √3/2, √3 है ये, ठीक है ना, √3/2। तो ये 1/2 से 1/2 कटेगा, जैसे एलसीएम लेंगे तो नीचे आ जाएगा 1/2 माइनस √3 और ये आ जाएगा 1/2 प्लस √3। फिर हमको रेशनलाइजेशन करना है, तो ऊपर हो जाएगा 2 प्लस √3 और नीचे हो गया प्लस 2 माइनस √3। तो √3 से √3 कट के कितना आ गया 4। अब हम देखेंगे कि थीटा 60 डिग्री पर अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा ही होगा, ये सब नहीं होगा। फिर थीटा 60 डिग्री पे देखिए कितना होता है, सेक 60 डिग्री 2 होता है, 2 2 जब 4, तो मेरा आंसर यही है। क्या ये होगा? 60 डिग्री पे कितना होता है 2/√3, ये कट गया, ये भी कट गया। आप सारांश हम ये बता रहे हैं, आप यहां थीटा 0 डिग्री भी रखिएगा ना, थीटा 0 डिग्री रखिए तो इसका मान जो आएगा 2 आएगा इसका आंसर। तो यहां भी आप देखिए 2 ही आएगा थीटा 0 रखने पे। क्यों? ये दोनों बराबर है, ऊपर नीचे वाला ये जो टर्म है इसके बराबर था, तो बराबर है तो थीटा से नहीं हम बराबर बोल रहे हैं। तो थीटा जो यहां पुट कीजिएगा, जो मान यहां आएगा उसी थीटा पे इसका मान एग्जैक्ट हमेशा वही आएगा, चाहे थीटा 60 रखिए, 90, 30, 40 कुछ भी, ये सब नहीं आएगा फिर। तो यहां ऑप्शन अगर मैच कर रहा है तो हम कंसेप्ट समझ लें कि क्या कंसेप्ट है। तो आज तक यहीं तक रहने देते हैं। आपको हमको लगता है कि जो चीज कि हम लोग हिट एंड ट्रायल क्यों लगाते हैं, एक तो टाइम बच जाता है हिट एंड ट्रायल से। देख रहे हैं, अगर हम हिट एंड ट्रायल लगा रहे हैं हमको प्रोसेस नहीं समझना पड़ रहा है। एक क्वेश्चन और करते हैं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए अगला एक क्वेश्चन करते हैं। कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर आपको 1 प्रूफ करना है। कैसे सॉल्व करते देखिए इसको क्या लिखेंगे 1/sin थीटा माइनस साइन थीटा। इसमें देखिए आपको सोचना पड़ रहा है कि हाँ इसको चेंज करेंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे, इसको चेंज करेंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे, इसको प्लस में रखेंगे, उसको माइनस में रखेंगे। तरीका समझिए, इसको लिखेंगे 1/cos थीटा माइनस कॉस थीटा और इसको क्या लिखेंगे साइन थीटा बटे में
कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। आप समझिए लॉन्ग प्रोसेस में क्या दिक्कत है। आप यहाँ टेन को चेंज कर रहे हैं, फिर कोड को चेंज कर रहे हैं। क्यों चेंज कर रहे हैं कोई पता नहीं है। ये अभ्यास आपको कब होगा, जब क्वेश्चन को पहले बना लीजिएगा। पहले आप इस क्वेश्चन को बनाए हुए रहेंगे तभी तो आपको पता चलेगा, या आपका बहुत ज्यादा प्रैक्टिस रहेगा तभी आप समझ पाएंगे कि हाँ ऐसे ऐसे चेंज करना है हमको। तो देखिए ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऊपर होगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे में कॉस थीटा इंटू एलसीएम लेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 बटे में साइन थीटा कॉस थीटा। अब ऊपर देखिए कॉस स्क्वायर थीटा ये डायरेक्ट लिख दिया ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं एक बार, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा बटे में साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा, साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस थीटा इंटू 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या सब कट रहा है कि नहीं कट रहा है, सब कटेगा। ऊपर क्या था कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे भी है। आंसर 1 आ गया। तो हम अब ऑप्शन मार देंगे। ऑप्शन मान लेते हैं, ऐसे दिया हुआ है, ऑप्शन 1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है और 4 दिया हुआ है। तो हम लॉन्ग मेथड से आकर के 1 टिक मार दी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत यह है ना कि आपको स्टेप बाय स्टेप समझना होगा, याद रखना होगा, उतना ज्यादा दिमाग लगाना होगा, तभी आप लॉन्ग मेथड से आ रहे हैं। बनेगा लॉन्ग मेथड से, हम ये कभी नहीं बोलेंगे लॉन्ग मेथड से नहीं बनाना। अभी आप पूरा वीडियो में मेरा रहिए इस पूरा ट्रिग्नोमेट्री सीरीज में, तब समझ में आएगा। अब हमको एग्जाम है, एग्जाम में हमको टाइम लिमिट कम है और जल्दी भी बनाना है, और ज्यादा हमको सोचना के भी टाइम थोड़ी मिलता है वहां पे कि इसको 1 बाय कॉस करो फिर एलसीएम लो, इसको साइन बाय कॉस करो फिर एलसीएम लो, सोचने का टाइम भी नहीं मिलता है। तो हिट एंड ट्रायल यही काम करता है मेरा। आंसर तो 1 है, आप थीटा यहां कुछ भी कर लीजिए आंसर तो 1 ही आएगा, 2 नहीं हो जाएगा। 1 कभी 2 के बराबर होता है, या 1 कभी 0 के बराबर होता है, नहीं होता है। तो अब देखते हैं यहां पे हिट एंड ट्रायल लगा करके, समझे, यहीं से आया है हिट एंड ट्रायल का कंसेप्ट, कि ये टाइम बचाता है, ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है और इजी प्रोसेस है। देखिए समझिए कैसे। थीटा हम ऐसा करते हैं कि 90 डिग्री पुट कर देते हैं, या 90 डिग्री ना पुट करके 45 डिग्री पुट करते हैं। 90 डिग्री पे दिक्कत हो जाता, तो 45 पुट करेंगे। देखिए 45 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा √2, ये -1/√2, ये हो गया √2, ये -1/√2, ये हो गया 1 + 1। सॉल्व करके कितना हो जाएगा 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 2, कितना आया 1, आंसर आ गया। आप थीटा कुछ भी पुट कीजिए 60 डिग्री, चलिए 60 डिग्री, अरे बराबर ही ना होगा। थीटा पे डिपेंड कहां कर रहा है, जब लास्ट में सब कट कुट के ही 1 आ रहा है, थीटा पे डिपेंडेंसी इसका नहीं है। अब हम चलिए थीटा 60 डिग्री पे पुट करते हैं, ठीक है ना, ऑप्शन यहां रहते हैं, थीटा 60 डिग्री पुट करते हैं, तो ये कितना बन जाएगा देखिए। तो 60 डिग्री पे ये कितना होगा 2/√3 माइनस ये √3/2, और ये भी कितना हो जाएगा 2 माइनस ये 1/2, और 60 डिग्री पे ये होता है √3 प्लस 1/√3। 60 डिग्री पे सब बन रहा है, उसको लिख रहे हैं। देखिए अब ये होगा 2 2 4, 4 में 3 घटेगा तो 1/2√3, 1/2√3 इंटू ये कितना हो गया 3/2, और ये कितना हो गया 4/√3। अब इसको सॉल्व कीजिए। देखिए ऊपर 4 × 12 है और नीचे 2 दूनी 4 और √3 गुना के 3, तो 12/12 कितना होता है 1। क्या फिर मेरा आंसर आ रहा है 1 कि नहीं आ रहा है। तो जब एग्जैक्ट ही 1 के बराबर ही था तो हिट एंड ट्रायल में कुछ भी वैल्यू ले हमेशा 1 ही आएगा। यही होता है कि आपको बोला जाता है कि कांस्टेंट जब भी हो तो आप हिट एंड ट्रायल लगा के देखिए, क्योंकि ये जो वैल्यू है आपको 1 नहीं पता है, मान लेते 1 नहीं पता है, लेकिन ऑप्शन देके तो पता है ना कि कांस्टेंट है आंसर, या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 या 4, तो कांस्टेंट है, मतलब थीटा पे डिपेंडेंसी ही नहीं है इसका। अब देखिए यहां पे सपोज मान लेते हैं कि थीटा 90 डिग्री कर देते हैं, 90 डिग्री, आंसर तो मेरा 1 ही होगा, लेकिन 90 डिग्री पे वायलेशन हो जा रहा है कंडीशन का। क्या हो रहा है समझिए, ये 90 डिग्री पे होता कितना 1, ये भी 1, कोई दिक्कत नहीं है, 1 - 1 से हमको कोई दिक्कत नहीं है। ये 90 डिग्री पे कितना हो जाता 1/0, अरे 90 डिग्री पे कितना होता है सेक, तो डायरेक्ट बोलिएगा इन्फिनिटी, और ये 0 होता, और ये साइन बटे कॉस, तो 90 डिग्री पे ये भी इन्फिनिटी और ये +0। अब थोड़ा समझ के देखिए,
हम यहाँ इन्फिनिटी इन्फिनिटी रख देते हैं, इसको चेंज, इसको केवल लिखते हैं हम, इसको क्या लिखते हैं, कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है ना, ये कब आ रहा है, जब हम थीटा 90 डिग्री रख रहे हैं, थीटा मेरा जब 90 डिग्री है। पता है इन्फिनिटी और इन्फिनिटी को गुना करेंगे तो ये तो बन गया क्या, इसको हम लिख रहे हैं क्या है समझाने के लिए, कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इंटू ये इन्फिनिटी बन गया, इन्फिनिटी इन्फिनिटी गुना हो गया, गुना होने से वैल्यू और बढ़ जाता है। पता है यहां कुछ भी है इसका कोई इफेक्ट है क्वेश्चन में, तो इन्फिनिटी से गुना कर दिया तो आंसर तो इन्फिनिटी हो गया। पहला गलती यह है कि इसका इफेक्ट नहीं पड़ रहा है क्वेश्चन पे इन्फिनिटी हो जाने के कारण, और दूसरा कि ऑप्शन हमारा इन्फिनिटी कहां दिया है, तो इस कारण से हम लोग अनंत बनाने से बचते हैं। अब हम कैसे चेक करेंगे कहां अनंत बनता है नहीं बनता है, कहां 45, कहां 60, कहां 30, कहां कंसेप्ट से बनाते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको समझ में आएगा। तो आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।